मोदी सरकार आई है तब से कम से कम 16 आज तक हम अनेकों बार पेपर लीक हुए हैं, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे और सिस्टम विभाग की कमी है ये। और सरकार सबसे बड़ी क्या है, बच्चों का भविष्य साथ खिलवाड़ कर रही है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है एक भी भर्ती कोई दाग नहीं हुई है, कल तमाम भर्तियों में दाग आ रहे हैं। क्यों? सरकार बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही। बच्चा या रैली करेगा, ये घर में पढ़ाई करेगा, या अपने भविष्य देखेगा। अब रैलियां करेगा, लाठी डंडा चार्ज करेगा, FIR दुनियादारी, उसका भविष्य पूरा खराब हो जाएगा ना। सरकार वैसे इको सिस्टम क्यों नहीं बना रही है ताकि बच्चों को इस मैदान में आना न पड़े। शिक्षकों को शिक्षा का मैदान छोड़ के आंदोलन पे नहीं उतरना चाहिए। क्यों? ये सरकार की नाकामी है सबसे बड़ी। सरकार अपनी सिस्टम जिम्मेदारी के साथ बच्चों को अंधभक्त बनाने जा रही है, सिर्फ धर्म नीति कर रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पूरा हमारा खराब कर दिया है। हर चीज प्राइवेटाइजेशन कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको शोषण कर सके। आज देश गुलामी की कगार पे कर रहे हैं। धीरे धीरे सारी गवर्नमेंट जितनी संपत्तियां हैं, गवर्नमेंट संस्थाएं, सबको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। क्योंकि आगे चल के कहाँ नौकरी आएंगी, कहाँ रोजगार कहाँ मांगेंगे? क्यों? सस्ता जब इनके साथ नहीं रहेगी तो रोजगार आप कहाँ से देंगे? आप रेलवे को धीरे प्राइवेट कर रहे हैं, आप अपने पावर बिजली है उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, इसका रोडवेज तमाम उसको प्राइवेट कर रहे हैं, और तमाम जो D ग्रेड के C ग्रेड की जितनी भी वैकेंसी है सब आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग भर्ती निकाल रहे हैं। कम ना कहीं आप महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस निकाल रहे हैं। इसके बाद 6 महीने 1 साल 3 साल बंदा निकल के कहाँ जाएगा? वो उसका भविष्य क्या होगा? उसके परिवार का भविष्य क्या होगा? आप इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाह रहे? पहले संस्थाएं चलती थी, परिवार चलते थे, सब कुछ चलते थे, महंगाई इतनी चरम पे नहीं थी। सरकार ये अपनी नाकामी में फेल है। फिर 2027 में इसका मुंहतोड़ जवाब देगा, हर एक छात्र जवाब देगा सरकार। क्या कहना है? भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था, किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट है? इस तरह भ्रष्ट है कि कोई लायबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। अब जो मंत्री बैठे हुए हैं, ये बताइए, अभी नीट का पेपर लीक हुआ, यूपी पुलिस का पेपर हुआ, अभी SI का पेपर हुआ। अब ये बताइए, इसमें क्या बच्चों को अपना स्कोर कार्ड जानने का अधिकार नहीं है? है, बिल्कुल है ना। SSC में पेपर होता है, उसमें भी SSC भी पेपर देती है, स्कोर कार्ड जारी करती है। तो क्या यूपी पुलिस का अभी पेपर हुआ SI का, तो क्या बच्चों को अपना स्कोर कार्ड जारी देखने का अधिकार है या नहीं है? है, ठीक है। और अभी लेखपाल का पेपर हुआ, लेखपाल के पेपर में अनियमितता देखी गई, उसमें 2 बजे बच्चों को छोड़ा गया। क्यों छोड़ा गया? ये किसी को जवाबदेही तय करने की आवश्यकता है कि नहीं है? आपने जवाब दिया। आखिर इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी आपके स्टूडेंट जो पेपर दिए वो देर से क्यों निकले सेंटर से? ठीक है। दूसरी बात, नीट का पेपर लीक हुआ। नीट का पेपर लीक क्यों हुआ? इसमें किसकी वजह से? कह रहे हैं कि कोचिंग माफिया ने लीक करवाया, लेकिन आपका जो सरकारी तंत्र है, NTA है, क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं है? किस तरह लीक हुआ? जब तक इंटरनल सपोर्ट नहीं मिलेगा पेपर कैसे लीक हो गया? ठीक है। प्रॉब्लम यही है कि आपका सिस्टम नहीं मजबूत है, और फिर कोचिंग सेंटर वाले पेपर लीक करें तो जिम्मेदारी किसकी है? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेने के लिए तैयार है। जिम्मेदारी कोई नहीं। यूपी पुलिस का भी पेपर हुआ, क्या इसका स्कोर कार्ड जारी करेगी गवर्नमेंट? ये बताए, गवर्नमेंट जारी करेगी या नहीं करेगी? क्यों नहीं कर रही है? जब आप बोल रहे हैं कि कोर्ट में चली जाती है भर्ती, या पेपर पहले हम दे देते हैं, तो ये बताइए, अगर क्वेश्चन गलत है या फिर किसी तरह की अनियमितता है तो इसको सुधारने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। बिल्कुल। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि बाद में देंगे हम स्कोर कार्ड आपका, और अभी स्कोर कार्ड नहीं देंगे? तो ये गलत चीजें हैं। इस मुद्दे पर गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी, लायबिलिटी लेनी होगी कि हम पारदर्शिता लाएंगे। और ये दूसरी बात रही कि नॉर्मलाइजेशन का, ये नॉर्मलाइजेशन बहुत गंदा खेल है। जब आप कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम एक दिन में पूरे देश का इलेक्शन करवाएंगे, आपके पास 25 से 30 लाख बच्चों का पेपर करवाने की क्षमता नहीं है एक शिफ्ट में। क्या दिखाना चाह रहे हैं आप क्या दिखा? आपके पास एक दिन में पूरा इलेक्शन करवाने की क्षमता है, लेकिन आपके बच्चों को एग्जाम एक शिफ्ट में नहीं करवा सकते। इस नॉर्मलाइजेशन जैसे गंदे खेल में बच्चों को अपना घुसाने का तरीका है, भ्रष्टाचार करने का तरीका है नॉर्मलाइजेशन। इसको खत्म करना चाहिए। एक शिफ्ट में पेपर होने चाहिए, कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो। नहीं है तो प्रीलिम्स मेंस की तरह पेपर लीजिए 2 शिफ्ट में। ये कहना मैं चाह रहा हूँ। री एग्जाम करवाओ जो भी पेपर लेखपाल का हुआ है, और स्कोर कार्ड बच्चों का जारी करो, पारदर्शी तरीके से भर्तियां हों। हम जब सरकार लगातार ये बात करती है कि विश्व गुरु बनने की, हम विश्व गुरु बन चुके हैं या बनने वाले हैं, तो जब अपने ही देश में रहने वाले, अपने ही प्रदेश में रहने वाले बच्चों के हम गुरु नहीं बन पा रहे हैं,
उनको हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो विश्व को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? नहीं, आप जो मुद्दा ये लेके आए विश्व गुरु बनना है गवर्नमेंट, इससे मुझसे मतलब नहीं है। मैं आप मेरा केवल मुद्दा इस कुछ टाइम इससे अलग नहीं है, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। विश्व गुरु का मतलब है कि अब वो दिखाना चाह रहे हैं हम बहुत पढ़े लिखे, यानी आप हाँ, वही प्रूफ करना चाह रहे हैं हमारे पास शास्त्र है। हाँ। तो ये कैसे साबित होगा जब यहाँ पे स्टूडेंट लगातार इसी प्रदेश में लगातार स्टूडेंट धरने पर दे रहे हैं, तो इससे ये मैसेज जरूर जाता है कि वहाँ का सिस्टम पूरी तरीके से ठीक नहीं है। बिल्कुल ये मैसेज जाता है कि नहीं जाता हाँ, ये है? आपकी बात बिल्कुल सही है। कैसे हम साबित हो जाएंगे हम विश्व गुरु हो गए? नहीं, हम तो नहीं कह रहे हैं विश्व गुरु हैं हम। वही चीज है ना, मैं नहीं कहता विश्व गुरु हूँ। विश्व गुरु तो तब होंगे जब यहाँ के सभी लोग शिक्षित हों और सभी लोगों के पास रोजगार हो सभी लोगों के पास, कोई गरीब ना रहे, ठीक है, तो तब हम विश्व गुरु बनेंगे। माता पिता बच्चों पे, बच्चे यहाँ रील बनाने में बिजी हैं, ऐसे विश्व गुरु बनेंगे? एआई कंपनियों के इस टाइम शेयर ऊपर जा रहे हैं, इंडिया में टीचर्स की हालत खराब हो रखी है, तो विश्व गुरु कैसे? हम लोग जो चीजें 10 साल प्रेजेंट टाइम में अदर कंट्री अमेरिका है या फिर ब्रिटेन विकसित कंट्रियां अपने एडॉप्ट कर रही हैं, हम लोग 10 साल 15 साल बाद उसको हम लोगों को आंखें खुलती हैं, तो विश्व गुरु कैसे हुए हम? विश्व गुरु नहीं हो सकते। पेपर लीक जो है ये पूरी तरीके से बंद नहीं हो रहा है। हाँ, मेन पेपर लीक नहीं, मेन चीज जो है उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी 2000 जो इससे पहले भर्ती हुई थी यूपी पुलिस की, इसमें जो हेड थे भर्ती बोर्ड की, उनका डिपार्टमेंट सिर्फ चेंज किया गया, उनको यहाँ से बर्खास्त करके दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया गया। अब ये बताइए, उनके वो हेड थी भर्ती बोर्ड की, किसकी जिम्मेदारी? पेपर लीक हुआ क्यों? किसकी जिम्मेदारी थी? ये कौन तय करेगा? पेपर लीक हुआ, उनको इस्तीफा देना चाहिए, तो उनको किसी भी पद पे दोबारा नहीं होना चाहिए। वो शायद मिर्जापुर या फिर प्रयागराज क्षेत्र में कहीं किसी पद पे फिर उनको नियुक्ति कर दे दी गई। यहाँ से क्यों दे दी गई? इसकी जिम्मेदारी कौन है? मुद्दा ये है कि जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, भर्तियों में पारदर्शिता होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए कि अगर लीक हो रहा तो कौन लीक कर रहा है। बिना गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट की कोई लीक नहीं हो सकता पेपर। जब तक आप ये नहीं बताते हैं कि पेपर किसकी वजह से लीक हो रहा है, आप जो मेन व्यक्ति है उसको आप पनिश नहीं करेंगे, तब तक ऐसे चलता रहेगा। ये सिस्टम से सुधरने वाला नहीं है। ये तो सिस्टम सुधारना पड़ेगा गवर्नमेंट को, पारदर्शिता होनी चाहिए भर्तियों में, ये गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए। कोई भी एग्जाम हो इंडिया में, किसी भी प्रकार के एग्जाम पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बच्चों की लाइफ बेकार हो जाती है।